आई लाइक यू, पर मैंने तुम्हें 100 बार बोला है मुझे ये सब पसंद नहीं है। यार एक किस ही तो मांग रहे हैं। कौन सा हनीमून पर चलने को बोल दिया तुमको? जवानी एक बार ही मिलती है। कल्याण, हम फिजिकल होने के लिए रेडी नहीं हैं। बेबी, अरे कांटे लगे हैं क्या हमें? अब टच करना भी अलाउड नहीं है। क्यों? प्यार दिखाने का सिर्फ यही तरीका आता है तुम्हें, टच ही हो जाओ। अब प्यार कैसे दिखाना ये भी तुम बताओगी हमें। ये कार्ड में परफ्यूम लगाकर लाए थे तुम्हारे लिए, और तुमने ना पूरे मूड की एकदम। अच्छा सॉरी ना, गुस्सा मत हो। देखो कल्याण, हम बस डरते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर कहीं से भी खबर भानु माँ के पास पहुंच गई तो वो अपसेट हो जाएंगी और हम उनकी बेइज्जती नहीं करवा सकते। अरे तो भानु माँ को पता चल गया तो ये तो अच्छी बात है ना। भानु माँ को हमारे लव अफेयर के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो हमारी शादी के बारे में सोचेंगी। वैसे भी दीवानी झंड हुए जा रही है अकेले अकेले। गुड आफ्टरनून डीन मैम। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारा इस वानर पुत्र के साथ डिंग डोंग चालू है। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये प्रेम प्रसन्न हम स्वयं जाकर के बताएंगे भाजपाई भवन में। उसके बाद तुम्हारी भानु माँ को डिसाइड करना है कि तुम्हारे हाथ पीले करने हैं या इस वानर पुत्र के गाल लाल। बेटा यहाँ से निकल ले, नहीं तो मार के कंटा पूरी ऐंठ निकाल देंगे अभी तुम्हारी यहाँ पर। कल्याण प्लीज प्लीज तुम इसके मुंह मत लगो, ये इंसान ही घटिया है और हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए, स्पेशली इसके साथ। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। बाबू, अपनी बेबी की बात सुन लो, नहीं तो पूरे कॉलेज में ना तुम्हें डमरू की तरह बजाएंगे और बंदर की तरह नचाएंगे, और उसके बाद सारे बच्चे तुम्हारा नाच देख के सिक्के लुटाएंगे। कल्याण प्लीज, अगर तुम इसके मुंह लगोगे ना तुम्हारा कॉलेज आना तक बंद हो जाएगा। प्लीज कल्याण प्लीज। कल्याण प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। ये देने आए थे तुम्हें। माना कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई ढंग का लड़का तुम पे लाइन नहीं मारेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कोई भी लंपट तुम पे लाइन मारे और तुम उसी के साथ चोट लड़ाने लगोगी। तुम्हें क्या, तुम जो यहाँ करने आए थे वो हो गया ना, जाओ यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते कह रहे हैं, सही नहीं है वो लड़का तुम्हारे लिए। एक नंबर का सुअर है, सुअर। अरे उसके डीएनए से बहुत अच्छे से वाकिफ है हम, भरोसे के लायक नहीं है वो। अरे उसके चक्कर में पड़ोगी ना तो भाजपाई भवन नहीं, पूरा हरदोई शहर छोड़ के जाना पड़ेगा तुम्हें। समझो इस बात को। हाँ, तुम्हारे घर आके तुमको प्रपोज किया। साले दिखाई नहीं देता। चल फुट यहाँ से। अरे हमारी बहन के साथ अकेले इस क्लासरूम में क्या कर रहा है तू? हाँ क्या कर रहा है? जिम जा, प्रोटीन पी, वजन उठा। मुझसे टकराएगा ना तो सीधा ऊपर जाएगा। बातें मत झोंक धीरज, आखिरी मौका दे रहे, बता दे क्या कर रहा था हमारी बहन के साथ यहाँ पे? लूडो खेल रहा था। खेलेगा? अबे गधेड़ू, दिमाग पे इतना जोर मत डाल, नहीं तो तेरे घुटनों में दर्द हो जाएगा। जाके अपने फूफा के भट्टे पे ना ईंटें उठा, समझा? और अगर फिर भी बहुत शौक है ना तेरे को, जाकर अपनी बहन से पूछ क्या कर रहा था। रुक इधर। रज्जी क्या कर रहा था? रज्जी वो क्या कर रहा था वो यहाँ पे? हाँ? कुछ नहीं। अरे बोल ना रज्जी। दादा वो हाँ? कुछ नहीं है, वो गया ना, वो रोज का ही। हमारी बहन को कॉलेज में आके परेशान करता। आज अगर हम यहाँ नहीं आते तो क्या होता? हमें मालूम ही नहीं पड़ता इसके बारे में। तू बता हमें क्या कर रहा था तेरे साथ? इसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। ये धीरज के बारे में क्या है? ठीक है,
कितनी हिम्मत है, उसने दिया तुझे? तेरे लिए लिखा है ये सब उसने? छोटी, उसी का काम है ना ये? बस इस महादेव के छोटे महाराज को हम छोड़ेंगे नहीं। भानु, बैठ के आराम से बात करते हैं, झगड़ा मत करना। रज्जी रुको। सिर्फ माँ कहती हो हमें या मन से अपनी माँ मानती हो? मैं कुछ समझी नहीं भानु माँ। तुम्हारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद तुम और विश्वास सड़क पे आ जाते, लेकिन हमने तुम्हें अपनाया क्योंकि तुम यश के साले की बेटी हो। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा परिवार हर किसी को नहीं मिलता ना। खुशनसीब हो तुम दोनों। सोने के लिए एसी वाला कमरा, घी से लगी रोटी मिलती है, हरदोई के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ती हो तुम, जेब खर्च भी मिलता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी मिलते हैं। शादी भी करेंगे हम तुम्हारी रुतबे वाले घर में, दहेज भी देंगे और आगे रिश्ता भी निभाएंगे। अरे भगवान ने तुम दोनों के माँ बाप छीन लिए हो, लेकिन जितना तुम्हारी भानु माँ ने तुम्हारे लिए किया है ना, उतना शायद तुम्हारे माँ बाप भी नहीं कर पाते। जिसे हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखते हैं, तुम्हारे प्रति सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारियां बनती है ना हमारे प्रति। मां मानती हो ना? तो फिर ये बात यहां तक पहुंची कैसे? कहीं वो लड़का तुम्हें इसलिए तो नहीं परेशान कर रहा क्योंकि तुमने उसे शह दी? देख रहे थे हम, महादेव जब उसे सूत रहा था ना, कितने अफसोस से देख रही थी तुम। रज्जी तुम्हें माँ मानती है। अगर तुम सच में इसे अपनी बेटी मानती हो तो भरोसा काहे नहीं करती? भरोसा करते हैं, इससे चले गए उस भिखमंगे के घर पर और धमकी देकर आए हम उसे कि हमारी बेटी से दूर रहे। रज्जी सिर्फ हमारी बेटी नहीं, इस घर की बेटी है और हम इस घर की बेटी का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर पापा ने विदु का भी वैसे ही ध्यान रखा होता जैसे हम अपनी बेटी का रखते हैं, तो हमारा घर कभी न टूटता। बता, तूने उस लड़की को बढ़ावा दिया कि नहीं? बताओ। कभी नहीं। उस घर से जितनी नफरत आप करती है उतनी ही नफरत हम भी करते हैं।
हमारे लिए हमारे माँ बाप से भी बढ़कर है। हम सब कुछ है, हमने नहीं दिया बढ़ावा। ठीक है फिर, यश हम उस महादेव और परिवार को धमकी देकर तो आए, लेकिन अगर समझे नहीं ना तो अपने तरीके से समझा देना। हमारी घर की बेटी की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरहवीं मनेगी उनके घर, या तो महादेव की या तो उस लौंडे धीरज की। जी आप अब परेशान ना हो। रज्जी तुमको हम सब ने इस घर की बेटी माना है और वैसे ही अपनाया जैसे कभी उस महादेव को अपनाया था। लेकिन तुम उस महादेव की तरह कभी हम लोगों को धोखा मत देना, वरना अनर्थ हो जाएगा। हे, हम है ना? एक मिनट, आशुतोष गधा, हम आए, ख्याल रख। रो मत बिटिया, बस। भानु की बातों का बुरा लगा। भानु जो कर रही है ना, तो तेरे ममता के चलते नहीं कर रही, अपनी अकड़ के चलते कर रही है। ममता तो मेरी विद्या के दिल में है। जितना प्यार मैंने उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए देखा है ना, उतना ही तेरे लिए भी देखा है बिटिया। भानु की तरफ भेदभाव नहीं है उसके मन में। वैसे लड़के में बात तो है। कौन से लड़के में? क्या क्या? अरे नौटंकी, नाटक मत कर। तुम्हें अच्छी तरह पता है हम अपने नाती धीरज की बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा शैतान है, लेकिन प्यारा भी है। वो क्या कहते हो तुम लोग? कुछ नहीं, क्यूट होता है नानी। हाँ वही। और क्यूट नहीं है वो, चंट है, चंट। चंट नहीं है वो, चंचल है। और एक दिन तुझे भी दिखाई देगा। हमारा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो जरूर होने वाला है तुम्हारे और धीरज के बीच में। कह देते हैं हम।